वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। स्टूडेंट्स, बाल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय की 2021 की तैयारी में हमारा आज का जो क्लास है वो लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश सेक्शन क्लास 3 है। और इससे पहले भी हम 2 क्लासें ले चुके हैं इंग्लिश सेक्शन की। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो हमने बिल्कुल वही पैटर्न यहाँ पर लिया हुआ है। और क्वेश्चन को किस तरह से करना है, ताकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका सिलेक्शन क्या होगा, श्योर होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को लाइक करना है और शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, और साथ में क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। आ गई बात समझ में? तो स्टार्ट करते हैं। पैसेज से रिलेटेड आज हमारी क्लास है। यहाँ पर ऊपर डायरेक्शन दिए हुए हैं और डायरेक्शन में आपको यही लिखा हुआ है कि पैसेज को अच्छे से रीड आउट करना है। दिए हुए इसी में से क्वेश्चन है, इसी को यहाँ से फाइंड आउट करके आपको आंसर टिक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैसेज नंबर 1। लॉन्ग अगो आवर रिवर्स वर फ्रेश एंड क्लीन, सो क्लीन दैट पीपल ड्रिंक द रिवर वाटर। बहुत पहले जो नदियाँ थी वो क्या थी, फ्रेश थी और क्लीन थी, यानी कि तरोताज़ा और साफ थी। इसलिए जो पीपल थे वो उसी नदी का पानी पी लिया करते थे। Those rivers were full of fish, और वही रिवर यानी नदियाँ किससे भरी हुई थी, यानी उसमें कौन थी, फिश, यानी अच्छे स्वच्छ जल में मछलियाँ रहती थी। People caught and cooked them, पीपल उन्हें पकड़ते थे और कुक करते थे और उन्हें खाते थे। ईटिंग उनका जो था फिशी हुआ करती होगी। इन टाइम पीपल बिल्ड फैक्ट्रीज एंड टाउन्स दैट यूज्ड द रिवर वाटर, लेकिन अब समय बदल चुका है, लोगों ने फैक्ट्रियाँ वहाँ पर बना ली हैं और साथ में बहुत सारे गांव बस्तियाँ बस चुकी हैं और अब वो रिवर वाटर का यूज़ करती हैं। बोट्स आर यूज्ड टू कैरी गुड्स, यानी वहाँ पर जो नाव होती हैं वो किस लिए काम आती हैं, कैरी यानी ले जाने में। गुड्स जो वहाँ पर फैक्ट्री में जो भी सामान बनते हैं, गुड्स सामग्री बनती हैं। कोल जो कोयला होता है, ऑयल जो ऑयल होता है, तो उनको कैरी करने में एक जगह से दूसरी जगह में काम आती हैं। विच समटाइम्स फॉल्स इनटू द वाटर, तो जो कोयला होता है, ऑयल होता है, ये कभी कभार क्या होता है, पानी में गिर जाता है। पीपल थ्रो देयर गार्बेज एंड डर्टी वाटर इनटू द रिवर, और धीरे धीरे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है, जो उनका घर का जो कूड़ा होता है उसे, और घर का जो गंदा पानी होता है उसे कहाँ पर शुरू कर दिया है डालना, रिवर्स में। दे से आवर गार्बेज कैन नॉट मेक मच डिफरेंस, और जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसा नहीं करना है तो उनका क्या जवाब होता है कि हमारे कूड़े से कौन सा ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। बट नाउ द रिवर्स हैव बिकम टू डर्टी टू ड्रिंक फ्रॉम एंड द फिश हैव डाइड, लेकिन अब क्या हो गया है, रिवर्स बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी है, डर्टी हो चुकी है पीने में भी, और क्या है वहाँ पर फिश भी क्या होने लग गई है, डाइड यानी मरने लग गई हैं। द रिवर्स आर नाउ फुल ऑफ गार्बेज, और रिवर्स क्या हो चुकी हैं, पूरी कूड़े करकट से भर चुकी है। दैट फ्लोट्स ऑन द वाटर, जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। आपने अपने इलाके में अगर कोई नदी है तो उसका दृश्य देखा ही होगा, क्या सीन होता है उसका, आसपास कूड़ा होता है। तो आपको क्या करना है, ये भी ध्यान रखना है कि अपने घर से कोई भी कूड़ा कचरा किसी भी नदी में नहीं डालें। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। What happens first, पहले क्या होता था, fish were gone from the river, fish were gone from the river। सेकेंड ऑप्शन है factory boats came down the river। थर्ड ऑप्शन है the rivers were clean and beautiful। और लास्ट ऑप्शन है towns built more and more factories। तो हम पहले क्या होता था कि रिवर्स बहुत ही ज़्यादा क्लीन थी और क्या थी, ब्यूटीफुल। हमने स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन यही पढ़ी थी, तो आंसर होना क्या चाहिए, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 77 पर क्वेश्चन, अपोजिट इन द मीनिंग, द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड क्लीन। ये आपको दे रखा है, क्लीन का क्या ढूंढना है आपको, अपोजिट मीनिंग ढूंढना है।
तो क्लीन यानी आपको पता है कि साफ होता है, तो ऑप्शन अपने आप ही ये दिख रहे हैं, यहाँ पर लगा भी हुआ है। डर्टी इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 78 पे। वाई डिड द रिवर्स गेट डर्टी? तो पानी जो है रिवर्स का वो डर्टी क्यों हो गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है फैक्ट्रीज हैव बीन बिल्ट इन द टाउन, फैक्ट्रियां बनने लग गई। दूसरा है फिश डाइड इन द रिवर, फिश मरने लग गई। बोट्स आर यूज्ड टू क्रॉस द रिवर, बोट्स का यूज होने लग गया क्रॉस करने में रिवर्स का। और पीपल थ्रू गार्बेज इनटू द रिवर्स, या फिर लोगों ने अपना कचरा जो है रिवर्स में डालना शुरू कर दिया। तो किस लिए वहां पर रिवर्स गंदी हो गई हैं? क्योंकि वहां पर लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है, गार्बेज को रिवर्स में डालना शुरू कर दिया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका लास्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल एट फिश फ्रॉम द रिवर्स बिकॉज, पीपल एट यानी कि ईट जो है उसी का सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, ये एट यानी कि भी खाना होता है। फिश फ्रॉम द रिवर्स, रिवर से, बिकॉज वाई, बिकॉज यहाँ पर वाई से ही जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर होता है यहाँ पर। तो आंसर 4 है, देखते हैं। दे कुड कैच देम फ्रॉम द बोट्स, वो कैच करते थे, पकड़ते थे उनको बोट से। द फैक्ट्रीज हेल्प द पीपल, फैक्ट्रियां उनकी मदद करती थी लोगों की। द फिश वर डाइंग इन द रिवर, फिश जो है डाइंग यानी मरने लग गई रिवर्स के अंदर। द फिश आर फाउंड इन द क्लीन वाटर ऑफ द रिवर, यानी कि फिश जो है वो कहाँ मिलती थी, क्लीन वाटर रिवर में। तो हमारा आंसर वो क्यों खाते थे, क्योंकि वहाँ पर फिश जो है उनको क्लीन वाटर में मिल जाती थी। तो फर्स्ट उनका वही क्या करते थे, वो उन्हीं को पकड़ते थे और खाते थे। आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। साथ में आप चैनल को जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर दें, और साथ में कमेंट करते रहें कि आपको क्लास कैसी लग रही है और आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे 80 नंबर के क्वेश्चन पर। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? द रिवर वर डर्टी फ्रॉम द बिगनिंग, डर्टी थी स्टार्टिंग में, बताओ रिवर्स जो थी बिगनिंग यानी शुरुआत में क्या डर्टी थी क्या? ये तो गलत ऑप्शन है, यानी कि वो तो बहुत क्लीन थी। सेकेंड ऑप्शन है द पीपल कुड नॉट ड्रिंक रिवर वाटर अर्लियर, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि वो पानी किसका पिया करते थे, रिवर वाटर, लेकिन यहाँ पर तो इसने लिखा है कुड नॉट, तो आंसर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है द रिवर बिकेम डर्टी बिकॉज ऑफ द ऑयल एंड गार्बेज थ्रू इन, किस लिए रिवर्स डर्टी होती चली गई, क्योंकि उसके अंदर ऑयल और गार्बेज फेंकने लग गए। तो ये हमारा क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। लेकिन हम फर्स्ट लास्ट ऑप्शन भी देखते हैं। देयर वर नो फिश इन द रिवर बिकॉज पीपल कुकड एंड एट देम, क्योंकि रिवर में कोई भी फिश नहीं बची, सारे लोग खा गए, ऐसा तो आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे आपको समझ में फर्स्ट पैसेज आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी आपके JNV में एग्जाम देने के लिए तैयार हैं उनको ये शेयर किया करो, ताकि उनको कितना आ रहा है और आपको कितना आ रहा है कंपैरिजन में पता लग जाए। चलिए नेक्स्ट हमारा सेकंड पैसेज आता है, रीड आउट करते हैं इसको। अ रोबोट इज अ मशीन, इट इज मशीन दैट मूव्स, इट फॉलोज इंस्ट्रक्शंस। आप जानते हो रोबोट जो है एक मशीन ही है, ये चल सकती है, फिर सकती है, मूव कर सकती है और फॉलो कर सकती है, यानी अनुसरण करती है या मानती है इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों का, जो भी उसको निर्देश दिए जाते हैं। द इंस्ट्रक्शंस कम फ्रॉम अ कंप्यूटर, वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आते हैं, तो उसके अंदर मशीन जो होती है कंप्यूटर, वो वहाँ से आते हैं। बिकॉज इट इज़ अ मशीन इट डज नॉट मेक मिस्टेक, एक मशीन है, मशीन कभी कोई मिस्टेक नहीं करती है। हमारी इंसानी प्रवृत्ति है, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, मिस्टेक हो जाती है, पर ये मशीन है इस वजह से मिस्टेक नहीं करती है। इट डज नॉट गेट टायर्ड, ये कभी थकती भी नहीं है। आप तो थक जाते होंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, थकते हो नहीं थकते पढ़ते पढ़ते आप। एंड इट नेवर कंप्लेन्स, और ये कभी कंप्लेन भी नहीं करती है। सम रोबोट्स आर यूज टू मेक थिंग्स, कुछ रोबोट्स क्या है, यूज की जाती, मेक थिंग्स यानी कि कुछ चीज़ें बनाने के लिए होते हैं। रोबोट्स कैन हेल्प मेकिंग कार्स, और रोबोट्स का यूज़ किस लिए, कार बनाने में। जो इंडस्ट्री होती है, बहुत बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं कार वगैरह, तो उसमें क्या होता है, जो ह्यूमन होते हैं वहाँ पर उसका मजदूरी में बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, इस वजह से रोबोट्स उनको तैयार करने में लगा दिए जाते हैं। सम रोबोट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लोर डेंजरस प्लेस लाइक एक्सप्लोरिंग वोल्केनोज,
और कभी कभार रोबोट को कौन सी जगह पर लगा दिया जाता है, जो बहुत खतरनाक जगह होती हैं, जैसे कि वोल्केनोज होते हैं, ज्वार भाटे वगैरह, तो वहां पर ऐसी खतरनाक जगह पर आप किसी ह्यूमन को तो भेज नहीं सकते, मानव को नहीं भेज सकते, तो वहां पर रोबोट को भेज दिया जाता है। सम रोबोट्स आर यूज्ड टू क्लीन थिंग्स, कभी कभार रोबोट को किस लिए यूज किया जाता है, चीजों को साफ करने में। दीज रोबोट्स कैन हेल्प क्लीन योर हाउस, आपके घर को साफ कर सकता है। सम रोबोट्स कैन इवन रिकॉग्नाइज वर्ड्स, यानी कुछ शब्दों को पहचान सकता है। दे कैन बी यूज टू हेल्प आंसर टेलीफोन कॉल्स, बहुत सारे रोबोट्स किस लिए होते हैं, टेलीफोन कॉल्स का आंसर करने के लिए भी होते हैं। सम रोबोट्स लुक लाइक ह्यूमंस, और आपने देखे होंगे बहुत सारे रोबोट्स कैसे दिखते हैं, ह्यूमंस की तरह दिखते हैं, बिल्कुल इंसानी आकृति होती है उनकी। बट मोस्ट रोबोट्स जस्ट लुक लाइक मशीन, लेकिन कुछ ऐसे भी रोबोट्स होते हैं जो कैसे दिखते हैं, मशीन की जैसे दिखते हैं। The first robot was built by George Devol in 1954 and was named Unimate. तो पहली बार जो जॉर्ज डेवोल ने पहली बार जो रोबोट बनाया था 1954 में, उसका नाम रखा था यूनिमेट। It was used to make cars, किस लिए बनाया था, और ये याद रखना, कार बनाने के लिए। In the future we will have even more robots that can fight fires. लेकिन भविष्य में क्या है, और रोबोट्स जो है इस चीज के लिए फाइट फायर्स, फाइट वॉर्स एंड फाइट सिकनेस, यानी कि जैसे आग, बाढ़, युद्ध, इस तरह से जो भी परेशानियां होंगी उसमें क्या है, रोबोट्स काम आ जाएंगे। दे विल हेल्प मेक लाइफ बेटर, और हमारी लाइफ को बेटर बनाने में क्या करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो टेक्नोलॉजी ने इन्वेंट किया है रोबोट, उसी के बारे में पैराग्राफ है हमारा। इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन है, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 81 फर्स्ट आंसर क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिस्कवर। आपको डिस्कवर का पैसेज में मीनिंग बताना है, क्या आया है, तो एक्सप्लोर, रिकॉग्नाइज, इंस्ट्रक्ट और कंप्लेन। तो आंसर क्या होगा, डिस्कवर यानी खोजना होता है, तो आंसर क्या होगा, हमारा मीनिंग ढूंढना है, तो सिमिलर वर्ड एक्सप्लोर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। When was the, चलिए 82 देखते हैं पहले। The word opposite in the meaning to the word dangerous is, अपोजिट मीनिंग बताना है आपको, डेंजरस का क्या होगा, तो डेंजरस मतलब तो खतरनाक होता है, तो फ्री, ब्यूटीफुल, अगली, ये तीनों तो आपके आंसर हो नहीं सकते, आंसर होना चाहिए क्या, तो यहाँ पर हमारा डेंजरस का जो अपोजिट मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 83 पे बढ़ते हैं। When was the first robot made? पहला रोबोट कब बनाया गया था, आपके लाइन आई थी, बताइए कब आएगा, तो आंसर क्या होना चाहिए, ऐसे ही दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, फर्स्ट रोबोट जब बना था वही आंसर दे रखा है 1954। नेक्स्ट 84 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट रियल रोबोट। जो पहला जॉर्ज ने बनाया था उसका क्या था, नेम क्या रखा था उसने, बताइए, जेंट आर्म, यूनिमेट, रोबोट या स्पेशल, बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यूनिमेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पैसेज का, द फर्स्ट रोबोट वॉज यूज्ड टू, किस लिए, जो फर्स्ट रोबोट है वो किस लिए बनाया गया था, आंसर टेलीफोन कॉल्स, फर्स्ट है आंसर टेलीफोन कॉल्स, दूसरा है एक्सप्लोर वोल्केनोज, थर्ड है क्लीन थिंग्स, और लास्ट है मेक कार। तो पहला जो रोबोट बनाया था जॉर्ज डेवोल ने, वो बनाया था किस लिए, मेक कार्स, तो आंसर होना चाहिए हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट डी। ठीक है, आज हमने जो 2 पैसेज करे हैं इसी को आप दोबारा देखिए, और इस तरह से रिलेटेड जो भी जितने भी पैसेज आपको कहीं पर देखने को मिलते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस जितना करिए उतना आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी बन गया है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही करनी है, पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ये जो भी टाइम बचा है आपके एग्जाम से पहले, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम क्या है आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करवा सकें और आप हमसे जुड़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी कर दें और लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।